प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, जीवन का मूल्य क्या है, इसे आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं जीवन एक खेल है, और वहीं कुछ लोग जीवन को उत्सव की संज्ञा देते हैं। कृपया हमें बताएं कि इनमें से कौन सही है। गौतम बुद्ध ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हे शिष्य, जिन्हें गुरु नहीं मिले उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गए उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताई गई राह पर चल पड़े मात्र उनके लिए जीवन एक उत्सव है। गौतम बुद्ध बोले, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य अध्ययन करते थे। वे अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात गुरु के पास गए और प्रश्न किए कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए और स्नेहपूर्वक बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर तीनों शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि वे बड़े ही आसानी से अपने गुरु के लिए सूखी पत्तियां ला सकेंगे। सूखी पत्तियां तो हमेशा ही जंगल में बिखरी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक अपने गुरु से बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और वे तीनों सूखी पत्तियां लाने निकल पड़े। चलते चलते वे पास के एक गांव में पहुंचे, परंतु उन्होंने देखा कि जंगल में तो सिर्फ मुट्ठी भरी पत्तियां बिखरी थी। यह देखकर वे बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि इतने बड़े जंगल में इतनी कम पत्तियां क्यों हैं। तभी कुछ दूरी पर एक किसान उन्हें आता हुआ दिखाई पड़ा। वे उस किसान के पास जाकर और उससे विनती करने लगे कि क्या आप हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे सकेंगे। परंतु किसान ने मना करते हुए कहा, मैं तो सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर चुका हूँ। वे तीनों निराश होकर पास के एक दूसरे गांव की ओर बढ़ गए। उस गांव में उन्हें एक व्यापारी मिला। वे उस व्यापारी से भी एक थैला भरकर सूखी पत्तियां देने के लिए विनती करने लगे, लेकिन फिर एक बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि व्यापारी ने तो पहले से ही पैसे कमाने के लिए उन सूखी पत्तियों के दोने बनाकर और उन्हें बाजार में बेच दिए थे। लेकिन व्यापारी ने एक बूढ़ी माँ का पता बताते हुए कहा कि वे सूखी पत्तियां एकत्रित करती हैं, हो सकता है तुम्हें वहां जाकर सूखी पत्तियां मिल जाएं। पर भाग्य ने वहां भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ ने उन पत्तियों को पीसकर औषधि बना लिया था। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, शिष्य, क्या तुम लोग मेरे लिए गुरुदक्षिणा ले आए? तीनों ने सर झुका कर कहा, माफ कीजिए गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने तो सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में यूं ही मिल जाएंगी, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि लोग उसका भी उपयोग कई तरह से करते हैं। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, निराश क्यों होते हो शिष्य, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। जो तुम्हारे पास है वही मुझे दक्षिणा के रूप में दे दो और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। तीनों शिष्य गुरु को प्रणाम कर खुशी से अपने अपने घर को चल पड़े। कहानी खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व है, और यही सभी का अपने जीवन का मूल्य है। तो मित्रों, बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।